जब एक एग्जामिनर आपका शीट चेक करता है, उसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आपने कितनी मंथ्स की सेल्फ स्टडी की है, यानी कि 9 मंथ से पढ़ रहे हो, 6 मंथ से पढ़ रहे हो, सिर्फ 2 मंथ्स की सेल्फ स्टडी की है। उसको ये बात बिल्कुल भी नहीं पता आपने कितने आवर्स पढ़ाई की, उसको कोई मतलब नहीं बनता। उसको सिर्फ इतना पता है ये एक आंसर शीट है, उसको चेक करना है, सही आंसर लिखा है, प्रेजेंटेशन सब सही है, उसको मार्क्स दे दो, नहीं लिखा है तो मत दो मार्क्स। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ जो पेपर में लिखने वाले हो उस बेसिस पे जज होने वाले हो अभी तक। इसलिए आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आप कैसे आंसर लिख के आ सकते हो अपने सीएस एग्जामिनेशन में। एंड ऑल्सो एक कॉमन फॉर्मेट में आपको प्रॉपर मैंने लिख के रखा है, आपको दिखा दूंगी, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगी कि आप कैसे आंसर लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, केस लॉ बेस आया तो कैसे लिखने का, और एक कॉमन फॉर्मेट है। मैं सारे जो भी मेरे थ्योरी सब्जेक्ट थे सब में यही यूज करती थी, एंड ऑल्सो प्रैक्टिकल का भी बताऊंगी, तो आप आराम से ये इस्तेमाल कर सकते हो। एंड ऑल्सो कैसे आप सिर्फ और सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करके जा रहे हो, फिर भी आप कैसे पूरा आंसर प्रॉपर फ्रेम कर लो वो बता दूंगी। सो हाय ऑल, माय नेम इज क्रीना एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एंड ऑल्सो कैसे लिखना है वो बताने से पहले आपको कुछ जवाब दे देती हूँ जो आपके ही कॉमन क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला, क्या हम अपने मन से लिखेंगे तो आंसर मिलेंगे? सी, आप समझो आप ही एक एग्जामिनर हो, आपके पास 2 आंसर शीट आ गई। एक जिसने सिर्फ और सिर्फ स्टोरी लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट लिखा मिलता है, बहुत सारे ऐसे हुआ, हिस्ट्री लिखा है, सब कुछ लिखा है, मन से लिखा है। लेकिन दूसरे ने भी सेम चीज हिस्ट्री लिखा, मन से लिखा, लेकिन उसने कौन सी राइट मिले, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, जो है ना, ऐसे लिखा। 5 कीवर्ड्स लिखे, इसने भी स्टोरी लिखा लेकिन कीवर्ड्स भी लिखे, कौन कौन से राइट है। ठीक है, 5 राइट लिख दिए, अंडरलाइन कर दिया। अभी आप एग्जामिनर हो, स्टोरी दोनों लिखी है लेकिन कीवर्ड्स इसने लिखा है, तो ऑब्वियसली आप जिसने कीवर्ड्स लिखा है, की टर्म्स लिखा है, उसको मार्क्स दोगे। तो मेरा फंडा जो कीवर्ड्स लर्न करने का यही रहता था कि पूरा स्टोरी तो ऑब्वियसली मन से जो लिखते हैं ना वो क्या करते हैं, पूरा स्टोरी लर्न करते हैं। लेकिन एग्जामिनर को अगर कीवर्ड्स दिखा, लाइक इसने कुछ तो की टर्म यूज किया है जिसके बिना आंसर बन ही नहीं सकता, फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लॉ ऑफ टॉट में कोई एक पर्टिकुलर कुछ दिया हुआ है, तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हर आंसर के 5 कीवर्ड्स जिसने लिखा है, ऑब्वियसली आप उसको मार्क्स दोगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें पूरा आंसर याद नहीं करना रहता, हमें सिर्फ और सिर्फ, बाकी हम मन से लिखेंगे, सिर्फ 5 कीवर्ड्स जो हमने याद किया है, ठीक है, वो हम अंडरलाइन करके आएंगे। तो सबसे पहले ये कि मन से लिख सकते हो। सेकेंड कि आपको कीवर्ड्स सिर्फ लर्न करना है, और आपको अब तक नहीं पता कीवर्ड्स क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये तो क्लियर हो गया, मन से लिख सकते हो, लेकिन हाँ कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, 5 कीवर्ड्स लिख दो, उसको अंडरलाइन करके आ जाओ तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर सेकेंड क्वेश्चन है कि हम आंसर कैसे स्टार्ट करें और कौन सा आंसर पहले लिखना चाहिए। सी, एज यू ऑल नो, मैंने बहुत बार बताया कि आपको पार्ट में पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो आपका एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट स्ट्रांग होगा, तो ट्राई करो जो आपका स्ट्रांग पार्ट है, ठीक है, उससे स्टार्ट करो। यानी कि हो सकता है आपने पार्ट बी पहले पढ़ा हो, तो जो आप आंसर लिखोगे ना, पार्ट बी से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड ऑल्सो उसमें भी कोई सब क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ऐसा अगर आपको 6 में मेजर आंसर आते हैं, ठीक है, तो आप 6 पहले लिखो, और आपको 5 नहीं आते, 5 आप बाद में लिखो। एंड ऑल्सो 6 जो लिखोगे ना, सारे 6 के जो ABCD है ना, ट्राई करो ABCD आप पहले पूरा 6 लिख दो, ठीक है, जैसे भी आपको अरेंज करना है इंटरनली। लेकिन ऐसा नहीं कि 5 का A 6 का B, ऐसा मत करो। 5 का आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, अगर आपको 5 का B लिखना है, पहले C लिखना है, D लिखना है, E लिखना है, कुछ भी चलेगा, लेकिन पहले पूरा 5 कंप्लीट कर लेने का, फिर क्वेश्चन नंबर 6 उठाओ और क्वेश्चन नंबर 6 में वापस आप इंटरनली अरेंज करो। लेकिन ऐसा पूरा 5 का कंप्लीट कर लो जैसे आपको जमता है, फिर पूरा 6 का कंप्लीट करने का, ये हमेशा याद रखना है। ऐसा क्यों बता रही हूँ, पहली बात एग्जामिनर को इजी पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ABCD वो चलेगा, उसको इजी पड़ेगा। हाँ, एग्जामिनर जितना भी एग्जामिनर के लिए इजी बना दोगे चीज, वो आपसे इंप्रेस होगा और आपको मार्क्स देगा, इसलिए। ठीक है, 5 का मेजोरिटी आता है, तो जो आता है, समझो D आता है 5 का, तो सबसे पहले D लिख लो, E आता है E लिख दो, लेकिन पूरा 5। ठीक है, ऐसा क्यों बता रही हूँ, पहली बात, अगर आपने ऐसे आंसर से लिखा जो आपको आता है, पहली बात आपको भी कॉन्फिडेंट रहेगा। ठीक है, आप अच्छे आंसर जो आपको अच्छे से आते हैं स्टार्ट का टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करें, जो नहीं आता है वो लास्ट में हम देखेंगे।
ऑल्सो आपने अच्छे से शुरुआत की है तो एग्जामिनर के भी मन में आएगा कि ये बच्चे को आता है आंसर, मुझे इसका आंसर प्रॉपरली चेक करना है, ठीक है। तो वैसे ही आप जो आपको कॉन्फिडेंट हो उससे स्टार्ट कर सकते हो। तो वैसा, ठीक है, क्लियर हो चुका है आपका सेकेंड पॉइंट ये था। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन होता है कि कितने पेज में आपको आंसर लिखना है। सी ट्रस्ट मी ऑन दिस, मुझे लगता था बीकॉम जैसे 4-5 पेज में आंसर लिखना है, बट ऐसा मत करो, ठीक है। बताती हूँ क्यों। पहली बात, आपका पेपर खत्म नहीं होगा एंड पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके नहीं आना, ये तो आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। और आप कैसे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हो? फर्स्टली आप टाइम पे सब कुछ करो, यानी कि अगर 5 या जितने भी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन 30 मिनट्स में ऐसा करती थी। क्वेश्चन नंबर 1 30 मिनट्स, क्वेश्चन नंबर 2 30 मिनट्स, लाइक 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जैसे आप कर सकते हो वैसे प्रॉपरली आप अभी से आपको पता होना चाहिए कि आप 3 आवर्स में पर क्वेश्चन में कितना टाइम इन्वेस्ट करने वाले हो। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करो, ठीक है। और टाइम बढ़ रहा है तो इट्स ओके, आप दूसरा क्वेश्चन में भाग जाओ। बताती हूँ क्यों। राइटिंग 1 परफेक्ट आंसर उससे अच्छा है राइटिंग 4 इम्परफेक्ट आंसर। एक चलो बहुत अच्छे से लिख भी दो, सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखा, बाकी सब में आपने कुछ भी नहीं लिखा, मार्क्स मिलेंगे अच्छे से? नहीं। एक आंसर कितने मार्क्स का होता है? 5। लेकिन आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से मतलब थोड़ा थोड़ा लिखा, ठीक है, जितना टाइम के हिसाब से, यहाँ पूरा लिख पाए तो पूरा ही लिखना, टाइम के हिसाब से आपने सारे अटेम्प्ट कर लिए, तो भी आपको राइटिंग 4 इम्परफेक्ट आंसर सब में 2-2 भी मिले, फिर भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे एक परफेक्ट आंसर लिखने से अच्छा, ठीक है। तो ट्राई करो, जितना भी टाइम आपने अलोकेट किया है उतने टाइम में आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी से आप चाहिए तो ये आप कितने क्वेश्चन नंबर 1 कितने आवर्स में कंप्लीट करोगे, ये प्रॉपर अभी रेडी रख लो लिख के, ठीक है। अभी आंसर बताती हूँ कितने पेज का होना चाहिए। अगर 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, आइडियल है 1.5 पेज का आप प्रॉपर लिखो, और मैक्सिमम बता रही हूँ, मैक्सिमम 2 पेज से या फिर 3 पेज, बहुत ही बड़ा हो गया तो 3 पेज, 3 पेज से ज्यादा लिखो ही मत, क्योंकि आपका एक तो पेपर टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है, इसलिए। और हो जाता है आराम से 2 पेपर मतलब 2 पेज में आराम से 5 मार्क्स का आंसर, 5 to 6 मार्क्स का आंसर 2 पेज 2.5 पेज तक मैक्स, ठीक है, मिनिमम 1.5 पेज। अभी कोई 3 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का होगा तो ऑब्वियसली 1 पेज तक आप आराम से लिख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। यही रेंज होता है मार्क्स का। 5 to 6 मार्क्स का हो तो 1.5 पेज, ठीक है, मिनिमम, मैक्सिमम 2 and 2.5 पेज। और 3 to 2 मार्क्स का होगा तो 1 पेज इज मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ऐसे हो गया, इतना पेज लिखोगे तो आपको सारे आंसर कवर भी कर पाओगे, एंड ऑल्सो आपने 5 कीवर्ड्स ही लर्न किया है, इसलिए बोलती हूँ आपके सारे आंसर में आपको A to Z चीजें लिखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इससे ज्यादा चीजें कवर करो, 5 कीवर्ड्स ही लर्न करो हर आंसर के। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ये मैं टेक्निक यूज करती थी। ऑल्सो डिस्क्लेमर, दिस इज व्हाट आई यूज टू डू, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे पता है मैं 5 कीवर्ड्स लिख के आऊंगी, ठीक है, मैं मैक्स 2 पेज लिख के आने वाली हूँ, तो मैं सारे आंसर का सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करके जाती थी, ताकि मैं मेजर कंटेंट कवर करती थी, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ लिख के आ जाओ, सब में 5 कीवर्ड्स लिख के आ जाओ, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे। सिर्फ एक परफेक्ट आंसर, एक आंसर का A to Z में कभी मैंने लर्न नहीं किया, सिर्फ 5 कीवर्ड्स लर्न करके जाती थी। तो मेरा मेन फंडा यही रहता था, क्योंकि लिखने टाइम भी मैं सिर्फ 2 पेज लिख के आने वाली हूँ, 1 पेज लिख के आने वाली हूँ, 1 पेज के लिए मैं कितना लर्न करूँ, 5 कीवर्ड्स इनफ होते थे मेरे लिए। अगर आपको लग रहा है आपको फिर भी A to Z चीजें कवर करनी है, प्लीज डू इट अगेन। ये सब वो चीज़ें जो मैंने फॉलो की, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। अगर आपको लग रहा है नहीं आपको A to Z चीज़ें याद करनी है, आप कर सकते हो, आपको और पेज लिखना है आप लिख सकते हो, ये सब आइडियल है जो मैं आपको बता रही हूँ। एंड ऑल्सो ये याद रखो कि अपने जो आंसर है ना, ट्राई करो पॉइंट्स में लिखो, पॉइंट्स और पैराग्राफ का थोड़ा मिश्रण बना के लिखो। ऐसा नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया, नहीं, वो एग्जामिनर को लगेगा कि ये क्या लिखा हो, इसको शायद आता नहीं है, स्टोरी बना के लिखी है, ऐसा मत करो। मैं क्या करती थी, मेजर आंसर मेरे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट था उसी में लिखती थी, लेकिन अगर मुझे कुछ भी नहीं आता तब मैं लिख देती, थोड़ा पैराग्राफ कर लेती थी, लेकिन मेजर आंसर मेरे पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही होते थे, ठीक है। सो मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर कि कैसे आप लिख सकते हो फॉर्मेट। मैं कैमरा घुमा रही हूँ, ठीक है, प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आप कैसे लिखने वाले हो। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन ना 2 टाइप के होते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ की क्वेश्चन दिया है तुम्हें डायरेक्टली आंसर लिखना है। दूसरा होता है केस लॉ, लाइक लंबा चौड़ा केस लॉ दिया है, तुम्हें केस लॉ लिखने मतलब उसके आंसर लिखने। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट कैसे। अगेन मैं बता दूँ, 5 to 6 मार्क्स 1.5 पेज लिखना टू मैक्स 2 पेज, एंड 3 मार्क्स का होगा तो 1 पेज इज इनफ, ठीक है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन का ये मैं फॉर्मेट यूज़ करती थी।
सबसे पहले इंट्रो लिख दो, 2 से 3 लाइन का मैक्सिमम, ठीक है। और अगर तुम्हें आंसर नहीं आता तो इंट्रो थोड़ा बड़ा कर देना चलेगा, ठीक है, लेकिन 2 to 3 लाइन मैक्सिमम बोल रही हूँ, ठीक है। इसको आप मन से लिख सकते हो। जो भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो उसका जो बेसिक इंट्रो आपको पता है, या फिर आपने 2 लाइन याद किया है कोई भी आंसर का, ठीक है, आप प्रॉपर इंट्रो लिख दो। अभी आपको आंसर पॉइंट्स में लिखने हैं। हमने 5 कीवर्ड्स याद किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 लिख के आना है। ऑब्वियसली आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, 5 में आइडियल बता रही हूँ, टाइम कम है। अभी जो भी तुम्हारा आंसर है ना, प्रॉपर तुम पूरा मन से लिखोगे। सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें कीवर्ड्स लिखा होगा ना, जो तुमने याद किया है, इंट्रो याद कर रहे हो और 5 कीवर्ड्स याद करो, ठीक है। तो कीवर्ड्स में से सिर्फ 5 कीवर्ड्स अंडरलाइन करते जाओगे और पूरा ये आंसर लिखते जाना है, ठीक है। और लास्ट में कंक्लूजन करना। फॉर्मेट अब बताती हूँ तुम्हें लिख के। अभी ये हमने लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन आंसर 1A लिखोगे और ऐसे 3 लाइन का कोई भी इंट्रो, ठीक है। तुम ये जो है ना, तुम मन से भी लिख सकते हो या फिर याद कर सकते हो। कोई भी जो भी तुम्हारा आंसर है ना, उसका 2 लाइन याद कर लो, तो ये लाइन तुम लिख लेना। उसके बाद वापस जो क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना, ठीक है। और ऐसे पूरा तुम 5 वर्ड लिखोगे सारा मन से। ये समझो तुमने की कंप्लाइंस, तुम्हारा कीवर्ड्स तुमने याद किया, इसको मार्क करो। कीवर्ड्स याद किया, मार्क करो, बाकी सब मन से, ठीक है। कीवर्ड्स 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 कीवर्ड्स। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन तुम याद कर रहे हो कोई भी आंसर के, तो लिख सकते हो या फिर मन से लिख सकते हो। कीवर्ड्स याद करना, बाकी सब मन से, और नीचे भी लिखते जाना है, और एक कंक्लूजन वापस मन से। तो ये हो गया डायरेक्ट। आई होप डायरेक्ट क्लियर है। इंट्रो 2 से 3 लाइन जो तुम याद कर रहे हो या फिर मन से लिख सकते हो। कीवर्ड्स तो तुम्हें 5 कीवर्ड्स याद करना ही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 कीवर्ड्स याद करो और लिखो पूरा 6-7 और लिख सकते हो, और कंक्लूजन। ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी हम बात करते हैं केस लॉस। केस लॉस में तुम ये फॉर्मेट यूज कर सकते हो। सबसे पहले फैक्ट लिखने का, ठीक है। फैक्ट 2 से 3 लाइन मैक्सिमम, और मन से लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है। फैक्ट के कोई भी मार्क्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर बड़ा दिखने के लिए हम फैक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फैक्ट लिख दो, 2 से लाइन, मन से मैक्स। उसके बाद प्रोविजन एज पर सेक्शन नंबर। अगर तुमने सेक्शन नंबर याद किया है ऑफ कंपनीज एक्ट, जो आपको पता ही होगा, मैं मेजर चीज़ में याद नहीं करती थी, तो मैं लिखती थी एज पर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेरा मेजर आंसर में यही रहता था। लेकिन आपने स्टार्ट से पढ़ाई की, आपने सेक्शन नंबर याद किया है, तो ठीक है, आप सेक्शन नंबर लिख देना, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस, यानी कि ये जो फैक्ट है क्वेश्चन में, आप कैसे प्रोविजन में डाल के एक आंसर प्रॉपर आप बनाओगे। फैक्ट को प्रोविजन में डाल के आंसर लिखो, प्रॉपर लिखो कि कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन, फाइनल आंसर, इसको अंडरलाइन कर दो। तो अगेन इसको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। यही फॉर्मेट सब में डाल देने का। फैक्ट 2 से 3 लाइन, मन से, प्रोविजन, ठीक है, एज पर रेलिवेंट सेक्शन, एनालिसिस, फैक्ट को प्रोविजन में डालकर कंक्लूजन। ये हो गया तुम्हारा केस। एंड ऑल्सो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट हमें बना के लिखना है, नहीं। मैं तो एक्चुअल में याद 5 ही करके जाती थी कीवर्ड्स, लेकिन 6, 7, 8 3 एडिशनल में थोड़ा मन से बना लेती थी, ठीक है। एंड ऑल्सो आप अगर 5 कीवर्ड्स याद कर रहे हो तो कुछ आजू बाजू रिलेट करके आप 3 वर्ड्स तो और बना ही सकते हो कीवर्ड्स के। तो ऐसे 8 पॉइंट आंसर लिखना, सिर्फ 5 मत लिखना, थोड़ा एडिशनल ही लिख के आने का। 8 पॉइंट आराम से और कंक्लूड करने का। इंट्रो आपको याद करना है तो कीजिए, मैं इंट्रो याद करती थी, ठीक है, 2 लाइन का। उसके बाद 5 कीवर्ड्स याद करती थी, बाकी सब मन से। आई होप आपको क्लियर हो गया कि आप कीवर्ड्स लर्न कर रहे हो तो आप कैसे लिख के आ सकते हो। ये तो हो गया थ्योरी सब्जेक्ट की बात। अभी हम बात करेंगे कि आप कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिख के आ सकते हो। जब भी हमें लगता है कोई प्रैक्टिकल चीज है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, डायरेक्ट सिर्फ आंसर लिख के आना है, ठीक है। जो भी है सॉल्व करना चालू करो, मत करो ऐसा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ईच स्टेप जो आप लिख रहे हो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, उसके मार्क्स हैं। आंसर से ज़्यादा, आंसर सही लिखा गलत लिखा ठीक है, जो ऊपर से नीचे पूरा प्रॉपर लिख रहे हो ना फॉर्मेट सब कुछ, उसके मार्क्स है। तो प्लीज़ आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखिए। मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप लिखोगे, कोई भी अगर आप ये FM का कर रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फॉर्मूला है या फिर कोई भी चीज़ है जो अप्लाई होने वाली है, तो सबसे पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख दो और उसको प्रॉपर बॉक्स में डाल दो, अंडरलाइन कर दो। फर्स्ट स्टेप है फॉर्मूला। सेकेंड तुम लिखने वाले हो गिवन फैक्ट, यानी कि जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, जो भी है, तुम ये टैक्स में भी अप्लाई कर सकते हो, वैल्यू है, तुम आराम से लिख दो, ठीक है।
उसके बाद तुम प्रॉपर स्टेप बताओगे, यानी कि तुमने कैसे हर एक स्टेप लिखना। प्लीज़ हर एक स्टेप के मार्क्स है, आंसर भले ही गलत निकले चलेगा। स्टेप लिख रहे हो, गिवन स्टेट में लिख रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, सिर्फ इतना लिख के आ रहे हो, फिर भी मार्क्स है। तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर स्टेप लिखो, लास्ट में आंसर लिखो और उसको बॉक्स में डाल दो। देखो पूरा स्टेप में आंसर सबसे नीचे लिखना है, एंड में लिखना है। तो उसके मार्क्स है, नो डाउट मार्क्स है, लेकिन स्टेप अगर आंसर गलत भी आए ठीक है, स्टेप के कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो तुम ऐसे वे में आराम से अपने प्रैक्टिकल और बहुत थ्योरी आंसर लिख सकते हो। आई होप मैंने आपको क्लियर कर लिया है कि आपको कैसे लिखना है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आप कैसे आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सीधा आंसर एग्जामिनेशन हॉल में लिखने बैठोगे नहीं बनता है, पहले से थोड़ा प्रैक्टिस करते चलो। यानी कि एक दिन में ट्राई करो एटलीस्ट 2 आंसर, मतलब एक केस लॉ बेस और एक डायरेक्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट में डाल के, ठीक है। ऐसा मैं इंट्रो लिखूंगा, ऐसा 5 पॉइंट लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर डेली एग्जामिनेशन तक लिखते जाओ, सिर्फ और सिर्फ 2 आंसर। और ऐसा नहीं कुछ अलग से टाइम निकालना है, नहीं। जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, जिस चीज़ का रिवीजन कर रहे हो, उसी का स्कैनर या फिर PYQs उठाओ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन, ठीक है, केस लॉ बेस और एक डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दो। अलग सब्जेक्ट मत उठाओ, जिसका रिवीजन कर रहे हो सिर्फ उसी का एक क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉपर लिख दो। प्रैक्टिकल देरी कर रहे हो, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्योंकि आपको देखो अभी से आप लिखते रहोगे ना, आपका हाथ बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना फॉर्मेट में, आपको पता है कैसे लिखने का। एंड ऑल्सो प्लीज़ कुछ ना कुछ लिखते जाओ। मैं बता रही हूँ, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, एक रफ पेज लो, ठीक है, थोड़ा कीवर्ड्स, जितना आप लिखने के हैबिट में रहोगे ना उतना अच्छा। सी मुझे क्यों आराम से मैं लिख पाती थी, मेरा कभी भी आज तक पेपर छूटा नहीं और मैं बहुत अच्छा खासा लेंथ में लिखती थी, क्योंकि बचपन से मैं जब पढ़ाई कर रही हूँ मैं लिखती थी बाजू में, पूरा आंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स लिखती थी। मैं अभी ये नहीं बोलूँगी पूरा आंसर लिखो, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जितना भी सब कुछ पढ़ लिया, एक कीवर्ड्स लिख दो, 2 कीवर्ड्स लिखो, कुछ ना कुछ 1 आवर में 2 आवर में कुछ ना कुछ लिखने की हैबिट में डालो। इससे क्या होगा, तुम्हारा हाथ नहीं दुखेगा एग्जाम हॉल में, तुम यूज टू होगे, एक बोलते हैं प्रैक्टिस में रहोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस हेल्प यू। एंड ऑल्सो अभी वापस रेगुलर वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। एंड सॉरी मैं अभी कुछ दिनों से गायब थी, एज मेरे पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा था, ठीक है। तो आई एम बैक टू नॉर्मल लाइफ, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड डोंट वरी, आपके जो जो क्वेरी है, भले ही मुझे एक दिन में 2 वीडियो डालने पड़े चलेगा। अभी मैं जा रही हूँ कमेंट सेक्शन चेक कर रही हूँ, जो जो आपकी क्वेरी पहले तो रिजॉल्व कर दूंगी तभी के तभी, या तो वीडियो डाल दूंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, आपके एग्जाम तक आपको उससे पहले सारे वीडियोस मेरे चैनल में मिल जाएंगे, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।